हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 3 उंगलियों वाला आपने देखा है मम्मी मैं बोल रहा हूँ एलियन। लेकिन ये एक तरीके से मैं कह सकूँ तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल कंकाल है, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्हीं सबसे मिल के बनाया गया था। मैंने कुछ वीडियो में ये बोला भी था, इसकी बात चर्चा में हो भी रही थी। लेकिन समझने की बात यह है कि एक इंसान इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है कि खुद जज के सामने जाके वो ऐसे चीज़ें रिप्रेजेंट करता है जिस पे दुनिया यकीन करती है। खुद जज भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सच में एलियन तो नहीं है। अब जाके इस इंसान का खुलासा हुआ है, जिस इंसान ने क्या किया था इसके ऊपर दावा किया था। अब पता चला है कि ये इंसान बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पहले भी ऐसे दावे कर चुका है। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, खुद को ऐसे झूठ बोल लेते हैं कि वही भगवान है। जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत ऐसे फ्रॉड बाबा हुआ करते थे। वो ऐसा फ्रॉड करते थे, खुद को पहले यकीन दिलाते थे, खुद को इतना यकीन दिला देते थे कि उनको खुद लगता था वो भगवान है, तो सामने वाले को भी लगता था भगवान है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। ये जो शख्स है आप देख रहे हैं, ये शख्स क्या है, यूएफओ का एकदम एक्सपर्ट है। यूएफओ के बारे में इसको एक पागलपन है। अब पागलपन इस हद तक है कि ये क्या करता है, झूठे झूठे तरीके से ये बॉडी बना बना के सामने पेश करता है। अभी कुछ साल पहले ही ये कुछ केसेस में फंसा था, जिसमें इसने क्या किया कि ऐसी बॉडी बनाई, ऐसी स्किन बनाया जो आर्टिफिशियल था, इसके लिए इसने कई सारे केमिकल का यूज किया और उसको दुनिया को दिखाया, दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये क्या है, एक तरीके से एलियन है। तब भी लोगों ने क्या किया, यकीन किया, लोगों को यही लगा कि यार सच में एलियन है। अब वही चीज़ यहाँ पे किया था। जब मैं पहली बार इसको देखा, इसके कंकाल को देखा, तो मुझे दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कोई बना के हाथ से दिया है। लेकिन अब ये होता है कि भाई हियरिंग हो रही है इतनी बड़े लेवल पे, जज के सामने हो रही, तो कोई ऐसे कर नहीं सकता है। लेकिन इसकी हिम्मत, इसने जज को भी एक टाइम पे बेवकूफ़ बना दिया था। बाद में इसका खुलासा होता है और बाद में पता चलता है कि ये न्यूज में आने के लिए या फिर उसको अफवाह को फैलाने के लिए, या हम ये कहें अपने इंटरेस्ट के लिए, ये चीज़ें करता रहता है। आखिर हियरिंग की शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पे क्या था दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि ये जो हियरिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या था, कुछ जो नेवी पायलट जो पायलट थे, ठीक है, जो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट थे, वो क्या कर रहे थे, अपना ट्रायल कर रहे थे। तो ट्रायल के दौरान ही उन्हें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखे थे जो हवा में उड़ रहे थे, बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी। तो अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर भी था कि भाई अब क्या छुपा रहे हो लोगों से, वो तो हमें तो बताओ, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट तो है नहीं भाई, गवर्नमेंट बनी है पब्लिक से। तो पब्लिक की ये डिमांड थी, बहुत सालों से ये प्रेशर था कि भाई कुछ जो है हमें बताओ। तो अभी इसीलिए इसके देखते हुए क्या हुआ, ये ट्रायल चलाना शुरू हुआ है। इसी के तहत क्या था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम क्या था, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना। पहले इसका नाम यूएफओ था। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट हटा के इसको एक घटना बोल दिया गया, एनोमलस घटना बोल दिया गया। और इसी पे ही क्या था कि ये पूरा सब शुरू हुआ। इसी के ही तहत उन सारे लोगों को बुलाया गया कि जो लोग एलियन के बारे में जानते थे, जो लोग यूएफओ के बारे में जानते थे। और इन लोगों को जब बुलाया गया तो उसी में पहले तो कुछ अमेरिकन जो ऑफिसर थे वो लोग आए, काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे जो काम कर रहे थे वो लोग आए, छोटे मोटे लेवल पे नहीं। उनका ये दावा था कि उन्होंने देखा है, लेकिन सबका यही दावा था हमने कुछ देखा है, क्या देखा है वो नहीं पता, बस देखा है। अब उसी के दौरान ये आते हैं, जैसी ये बेचारे आ जाते हैं और ये आके तो सीधा पेश ही कर देते हैं। टेक्नोलॉजी और विकसित हुई होती तो ये क्या करते, 2-4 एलियन लाके खड़ा कर देते हैं, लेकिन इसी कंकाल ही दिखा पाए, वरना दुनिया को लगता है लो हम एलियन ही हमने देख लिया है। फिर इनका दावा खुलता है, जब अखबारों को खंगाला जाता है तब जाके इस इंसान का दावा खुलता है। दावा क्या था मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब इनके बारे में जानकारी निकाली जाती है तो सबसे पहले जो जानकारी निकल के आती है कि ये क्या थे, यूएफओ एक्सपर्ट थे, इसके बारे में ये काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये खुद ही लाते। दूसरा क्या था, न्यूज़ रिपोर्टर भी रह चुके थे, काफ़ी नामी गिरामी न्यूज़ रिपोर्टर रह चुके थे, जैसे साइंस के बारे में बताते हैं। आप जैसे देखेंगे, जैसे मसायो काकू हुए, नील डिग्री टाइसन हुए, ठीक है, या फिर इंडिया के हम कहें जेवी नर्लिगर हुए। तो कभी कभी जब न्यूज़ की बातें आती है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि ये अपने फील्ड में रिसर्च करते हैं। तो वैसे यूएफओ के एक्सपर्ट ये थे, ठीक है, इनका नाम क्या था, जैसी मासन नाम था। तो इनको ही हर जगह बुलाया जाता था, इनसे ही सारे सवाल पूछे जाते थे। तो ये उसको अपने आप को नाम में लाने के लिए, चर्चा में लाने के लिए इसका यूज ये लगातार ये करते रहते थे। इन्होंने जो झूठ बोला था, इन्होंने बोला था कि 2017 में ये जो कंकाल पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था, पेरू में निकाला गया था। आज से लगभग 6 साल पहले की बात है
ये निकाला गया था, वो कंकाल ऐसे रखा हुआ था। लेकिन जब बाद में इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जो कंकाल है ये बनाया गया है, कहीं से ये पाया नहीं गया है। ठीक है। दूसरी चीज कि इन्होंने 2 बॉडीज ऐसे बना के पेश की थी जिनके 3 उंगलियां थी, आपने देखा होगा। ठीक है। और इन्होंने ये भी दावा किया कि ये जो चीज है लगभग 1000 साल पुरानी है। अब इन्होंने ये तो दावा किया ही था, लेकिन एक चीज इन्होंने और दावा किया। इन्होंने बोला कि हमने सिर्फ यही नहीं जाना है कि इसकी एज कितनी है, हमने ये भी जाना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये आया कैसे। ये एक तरीके से इंसानों को और एलियन को मिलाता है। इसी की वजह से एलियन इतने विकसित हो पाए, मतलब इंसान इतने विकसित हो पाए, वरना बंदर थे। एक अच्छी खासी थ्योरी भी इनके पास थी कि यही लोग तो आए थे धरती पे और इन्होंने ही क्या किया, हमें इतना विकसित किया, वरना हम हो ही नहीं पाते थे। ये लिंक है, ये है। तो इसने सारा ये दावा किया। अब इसने एक चीज और बोली थी, इसने बोला था कि ये जांच हुई है, कहां से हुई है, UNAM से हुई है। इन्होंने ये बोल दिया। इन्होंने क्या बोला कि इसका कार्बन डेटिंग भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, अल जजीरा जो एक न्यूज चैनल है, ठीक है, वो क्या करती है, रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट में इनका कमेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी है ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको, इनका एक दावा आता है। पहली बात तो ये बोलते हैं कि इस इंसान को हम ढंग से जानते भी नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी जांच हमने नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी ये भी बताती है कि हम सिर्फ DNA अगर जांच करते भी हैं, कार्बन डेटिंग जांच करते भी हैं, तो भी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि कोई ये बता सके कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कई सारी मीडिया रिपोर्ट की बातें निकल के आती हैं, तब जाके ये पता चलता है कि ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड, अब इसका देखिए असली फ्रॉड क्या है। असली फ्रॉड ये है दोस्तों, इसने क्या किया, पेपर का यूज किया और सिंथेटिक ग्लू का यूज किया इन हड्डियों को बनाने में, ताकि ये एक हड्डी, नेचुरल हड्डी दिखे। हालांकि दिखने से ही लग जा रहा था कि ये कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस यही सब तामझाम है, दिखने से ही लग रहा था। लेकिन अब एक होता है ना कि भाई इतने बड़े लेवल पे कोई बता रहा है, तो ये जाके जब रिसर्च हुई तो जाके पता चला कि ये इसने किया है। इससे पहले भी जैसा मैंने बताया कि ये काम ये कर चुका था। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि अब क्या, सपना फिर टूट गया हमारा एलियन का। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ एलियन हैं, एलियन हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं ना कि अभी हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जब टेक्नोलॉजी विकसित होगी, जब हम बहुत दूर जाएंगे तो एलियन तो मिलना तय है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है कि हमें मिले। दूसरी चीज़ दोस्तों, इससे पहले भी क्या था कि कई सारे ऑपरेशन चला गया, जिसमें एक था ब्लू बुक करके था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। आप देखेंगे तो एशियंट एलियन में इससे काफ़ी ज़्यादा शो आता है। इसमें लगभग 10,000 से ऊपर केसेस को लिया गया, उनकी बातें सुनी गई, उनका प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाया गया और ये भी सबमिट किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ निकला नहीं। अब जो हियरिंग हो रही है बड़े लेवल पे हो रही है, अब खुद लोग आ रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसमें कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, और अपनी बातें सुना के चले जाएंगे, बाद में समझ में आएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अफवाह है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हो गया।